हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल न्यू भारत स्टडी एंड टेक्नोलॉजी। मैं संदीप कुमार एक बार फिर आपका न्यू भारत स्टडी एंड टेक्नोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद बीज गणित का एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। आपके क्लास 10th में चैप्टर नंबर 3 में इसे शामिल किया गया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये टॉपिक थोड़ा कठिन, थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि इसमें बीज गणित की बारीकियाँ शुरू होती हैं और इसमें बीजगणित की बारीकियां शामिल हैं। दो कारण हो सकते हैं कि या तो आपको पहले इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चनों को अच्छे से समझाया नहीं गया होगा, या फिर हो सकता है कि आपने इसमें रुचि ना ली हो। कारण जो भी रहा हो, हम यहाँ पे हमारे इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आपने इसे ध्यानपूर्वक देखा और समझने का प्रयास किया तो पूरे आत्मविश्वास, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप भी इससे संबंधित सवालों को समझ भी सकेंगे और उन्हें हल भी कर सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक को, जो है पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद, एक्सरसाइज 3.1। लेट्स स्टार्ट। प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम यहाँ पे देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए, आपको कहा गया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के, ये जो आपको दिए गए हैं, निम्न द्विघात पदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए, हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करें उससे पहले हम द्विघात, बहुपद, शून्यक और गुणांक, इन शब्दों को एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, फर्स्ट है द्विघात। द्विघात, देखिए यहाँ पे ये जो पद है, इन पदों को बीजीय व्यंजक कहा जाता है। इन पदों को बीजीय व्यंजक कहा जाता है। अब यदि उन बीजीय व्यंजक में जो चर होता है इस राशि को, जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया गया है 4x², तो यहाँ पे जो x है इसे चर कहा जाता है और जो 4 है इसे अचर कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गए कि बीजीय व्यंजक में जो कांस्टेंट राशि, इसे जो अंक जो दिया जाता है, उन अंकों को हम अचर कहते हैं, यानी कि कांस्टेंट क्या कहा जाता है इंग्लिश में, और जो एक्स वाली राशियां होती हैं उन्हें हम चर कहते हैं और इसे इंग्लिश में वेरिएबल कहा जाता है। तो आप ये समझ गए कि चर और अचर क्या होता है। अब हम देख रहे हैं कि द्विघात का मतलब कि जो चर राशि होती है, जो चर संख्या होती है, उसके ऊपर जितनी घात होती है उसे, उस बहुपद को उतनी ही घात वाला बहुपद कहा जाता है। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 4x होता तो आप यहाँ पे क्या कहते कि एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद। यहाँ पे 2 घातें हैं, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, द्विघातीय बहुपद। अगर यहाँ पे देखिए, मान लीजिए x की पावर 3 होते तो हम क्या कहते कि त्रिघातीय बहुपद। तो ये घात समझ में आ गई कि भाई उसमें किसी भी बीजीय व्यंजक में, किसी भी बहुपद में जो चर की जो अधिकतम घात होती है, क्या कहा गया, अधिकतम घात। देखिए, घात तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे एक ही घात है, यहाँ पे 2 है। तो अगर चर की जो अधिकतम घात होती है वो उस बहुपद की घात कहलाती है। तो ये जो सभी बहुपद हमें दिए गए हैं वो देखिए सभी द्विघात वाले हैं। किसी पर भी 3 घात नहीं है या 4 घात नहीं है या सिर्फ 1 घात नहीं है। तो आप समझ गए कि इसे द्विघात क्यों कहा गया है, क्योंकि सभी बहुपदों की जो घात है वो 2 है। नेक्स्ट देखिए, बहुपद। बहुपद आप समझ गए, या मैं आपको बता देता हूं कि बहुपद का मतलब क्या होता है। बहुपद यानी कि 2 शब्दों से मिलकर बना है कि जब पद, बीजीय व्यंजकों के जो पद हैं, जब एक से ज़्यादा हों, जब बीजीय व्यंजकों के जो पद हैं अगर 1 से अधिक हों तो उसे हम बहुपद कहेंगे। देखिए, यहाँ पे 1 और 2 पद हैं, इसलिए इस पद को बहुपद कहा जाएगा। यहाँ पे 1, 2 और 3 पद हैं, इसलिए उसे भी बहुपद कहेंगे। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 बहुपद हैं, तो इसे भी 3 पद हैं, इसलिए इसे भी बहुपद कहा जाएगा। तो जब पदों की संख्या 1 से अधिक हो
एक से अधिक होने पर वो एक बहुपद कहलाता है। ठीक है, अब बात आती है गुणांकों की। देख लीजिए पहले गुणांक, हम देखते हैं गुणांक। गुणांक का मतलब होता है कि किसी चर राशि से जो संख्या गुणा होती है उसे उसका गुणांक कहा जाता है। किसी चर राशि से जो संख्या गुणा होती है उसे उसका गुणांक कहा जाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि यहाँ एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना है, 4। एक्स का जो गुणांक है वो यहाँ पे कितना है, 8 है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो गुणांक होता है वो किसी चर राशि के गुणांक को, भाई चर राशि से जो संख्या गुणा है उस राशि को ही हम क्या कहते हैं, गुणांक। गुणांक समझ में आ गया। अब देखिए बारी आती है शून्यक की, या जिसके ऊपर ये जो टॉपिक जो आपकी एक्सरसाइज 3.1 बनी हुई है वो है शून्यक। शून्यक किसे कहेंगे, शून्यक कहेंगे कि भाई अगर आपको ये कोई बहुपद दिया गया है तो इस बहुपद में हम x का क्या मान रखें, x का क्या मान रखें कि इसका जो मान है वो 0 आ जाए, या इस बहुपद में हम x के जगह यानी कि जो चर राशि है उसमें हम क्या मान रखें कि इसका मान 0 के बराबर आ जाए, तो ये उसका शून्यक कहलाएगा। यानी कि वो x का मान जिससे कि इस बहुपद का मान शून्य हो जाए वो उसका शून्यक कहलाएगा, या इसे दूसरे शब्दों में उसका बहुपद का मूल भी कहा जाता है, कि बहुपद का मूल भी कहा जाता है। अब हम अपने इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए आपको काफ़ी अच्छे ढंग से ये समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब हम इसके सभी सवालों को सोल्व करते हैं और इन्हें समझते हैं कि शून्यक कैसे ज्ञात किया जाता है और उसके गुणांकों के साथ उनका जो संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच कैसे की जाती है। देखिए हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि प्रश्नानुसार कि भी प्रश्न में जो आपको दिया गया है उसे लिखेंगे। दिया गया है कि 4x² प्लस 8x। तो जब भी आप शून्यक निकालेंगे तो इस भाग को थोड़ा सरल कर लेंगे। सरल करेंगे तो देखिए दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 4, और इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, यानी कि x राशि जो है वो कॉमन आ रही है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 4x का भाग जब इसमें देंगे तो यहाँ पे x बच जाएगा, और प्लस 4x का भाग जब इसमें देंगे तो x से x कट जाएगा, और 4 का भाग इसमें देंगे तो 2 आ जाएगा। तो जब हमने इसे सोल्व किया तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, या देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कॉमन कैसे लिया जाता है। कि देखिए 4x² प्लस 8x है, तो देखिए इसे कैसे लिखा जा सकता है, 4 गुणा x लिखा जा सकता है, प्लस 8x है, 8 गुणा x लिखा जा सकता है। तो देखिए उभयनिष्ठ जो कॉमन लिया जाता है वो दोनों राशियों में जो उभयनिष्ठ होता है, यानी कि जो दोनों राशियों में हो उसे बाहर ले लेते हैं। तो देखिए 8 को हम अगर ऐसे लिखें 4 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो देखिए 4 यहाँ पे भी है और 4 यहाँ पे भी है, तो 4 कॉमन आ गया। x यहाँ पे भी है और x यहाँ पे भी है, इस x को भी हमने कॉमन ले लिया। अब जब इस राशि को कॉमन ले लिया और इस राशि को कॉमन ले लिया तो इसके अलावा कोई भी राशि कॉमन नहीं है, तो यहाँ से क्या बच गया x, और प्लस यहाँ से क्या बच गया 2, यानी कि ये कॉमन लेने के बाद हमारे पास वही पद आ गया। अब जब हमें शून्यक निकालने हैं तो शून्यक निकालने हैं तो देखिए क्या होगा कि हम क्या करेंगे कि 4x और x प्लस 2 बराबर 0 लिख लेंगे। ठीक है, 4x x प्लस, जो अब सरल करने के बाद आपके पास जो आया उसे बराबर 0 कर लेते हैं। और फिर देखिए एक तो भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया, तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, क्योंकि अगर ये इसका मान 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इसे क्या लिखेंगे, अतः 4x बराबर 0। और जब 4x बराबर 0 होगा तो देखिए x का मान कितना आएगा, यानी कि इस 4 को इधर ले चले जाएंगे तो x बराबर 0/4, यानी कि बराबर आ जाएगा 0 के। 0 में जब किसी संख्या का भाग देते हैं तो 0 आता है, तो हमारे पास x का जो मान आया वो क्या आ गया, 0। दूसरा देखिए, दूसरा भाग क्या है, x प्लस 2। तो देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे या x प्लस 2, इसे लिखेंगे बराबर
0 के। अब देखिए यहाँ पे हमें x का मान चाहिए तो हम इसका पक्षांतरण कर देंगे, तो +2 है, इधर क्या हो जाएगा -2, तो यह आ जाएगा x बराबर -2। ये आ गया हमारे पास x के जो मान हैं वो आ गए x बराबर 0 और x बराबर -2। इन्हें ही हम शून्यक कहते हैं। यदि अगर हम इनका x का मान इस पद में रखेंगे तो इसका मान डेफिनेटली 0 आएगा। देखिए अगर हम x का मान 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा गुणा होके, x का मान यहाँ 0 रखते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा शून्यक देखिए x बराबर कितना है -2। यदि -2 यहाँ पे रखते हैं तो -2 से 8 को गुणा करेंगे तो -8 दूनी 16 हो जाएंगे। और जब देखिए -2 को जब स्क्वायर करेंगे तो -2 गुणा होके +4 हो जाएंगे, और 4 को जब 4 से गुणा करेंगे तो 16। तो यानी कि ये तो प्लस का 16 हो गया और ये माइनस का 16 हो गया, यानी कि 0। तो ये दोनों इसके क्या कहलाएंगे, इसके शून्यक कहलाएंगे। अब देखिए कि जो आपको ये पद दिया गया है इसमें एक रिलेशन होता है, यानी कि एक संबंध होता है। तो संबंध की हम गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच कर रहे हैं। गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, ठीक है। देखिए सत्यता की जांच गुणांकों के बीच कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपने मूल निकालना यानी कि शून्यक निकालना सीख लिया कि जो आपको पद दिया गया है उस पद को सरल करेंगे, सरल करने के बाद आप x के मान निकाल लेंगे। जो x के मान निकलेंगे वही उसके शून्यक होंगे। अब जो x के मान निकले हैं तो उन्हें हम देखिए क्या मानेंगे, गुणांकों की जांच करने के लिए माना कि जो x का मान ये 0 आया, इसे हमने मान लिया अल्फा और इसे हमने मान लिया बीटा। ठीक है भाई, दो मान निकले हमारे पास x के, एक तो 0 आया और एक -2। तो हमने एक को तो मान लिया अल्फा और दूसरे को मान लिया बीटा। तो देखिए जब भी कोई बहुपद दिया गया हो, मान लीजिए कि ये बहुपद आपको दिया गया है, तो इसमें इसे तो क्या कहेंगे 4 को x² का गुणांक, इसे क्या कहेंगे x का गुणांक, और इसे क्या कहेंगे स्थिरांक। इसे क्या कहेंगे स्थिरांक या फिर अचर पद। अचर पद, इसे अचर पद भी बोला जा सकता है या फिर स्थिरांक। तो देखिए जो इसके मूल होते हैं यानी कि जो शून्यक होते हैं उनमें एक संबंध होता है कि इन दोनों का जो योग होगा यानी कि अल्फा प्लस बीटा का जो योग होगा ना वो बराबर होगा किसी भी बहुपद के -x के गुणांक के और बटे x² के गुणांक के। कि भाई अगर आपने उसके मूल यानी कि शून्यक निकाल लिए तो उन शून्यकों का जो योग आना चाहिए वो इसके बराबर आना चाहिए x के गुणांक के बटे x² के गुणांक के और माइनस साइन। तो देखेंगे कि x प्लस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 0 प्लस -2, 0 प्लस -2 बराबर होना चाहिए -x का गुणांक। देखिए यहाँ पे कितना है, x का गुणांक कितना है 8 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 बटे x² का गुणांक कितना है 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 4। और देखिए जब 8 में जब 4 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा -2 आ गया। और जब देखिए 0 प्लस -2, जब 0 में हम -2 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -2, यानी कि ये भी -2 है और ये भी -2 है। तो इसका मतलब कि इनके गुणांकों की सत्यता की जांच हो गई कि भाई जो अल्फा प्लस बीटा का जो योग है ना वो वास्तव में ही x के गुणांक बटा x² के गुणांक और यहाँ पे माइनस के बराबर है। दूसरा क्या करना है आपको कि इन दोनों जो शून्यक हैं उनका गुणांक, उनका जो गुणा करें, अगर हम अल्फा गुणा बीटा करें या इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो सीधे सीधे हम इसे अल्फा बीटा लिख लेते हैं। अल्फा बीटा का मतलब भी ये है कि भाई उसके जो शून्यक है उनका आपस में गुणा। तो उनका जो गुणा होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। x² का गुणांक कि जो शून्यक आपने निकाले हैं
उनका योग तो इसके बराबर होना चाहिए और जो उनका गुणन है वो इस पद के बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम आपको समझा देता हूँ कि अल्फ़ा गुणा बीटा, अल्फ़ा का मान 0 है और बीटा का मान -2 है, यानी कि 0 को जब गुणा करेंगे -2 से तो कितना आएगा 0 और बराबर अचर पद यानी कि कांस्टेंट राशि। देखिए इस पद में ऐसा कोई पद है क्या जो बिना x के हो? यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब कि 0 है, इसका मतलब कि 0 है। तो यहाँ पे जो अचर पद है वो इस पद में कितना है 0 और x² का गुणांक कितना है 4 है। तो यानी कि 0 में जब हम 4 का भाग देंगे तो हमारे पास 0 आएगा। इसका मतलब कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान है वो इस मान के बराबर है। यही हमें इसकी जांच करनी थी। समझ में आ गया? ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखेंगे कि प्रश्नानुसार 4x² - 4x + 1 ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब हम इसे सरल करेंगे यानी कि इसे सोल्व करना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इन राशियों में कोई कॉमन आ नहीं रहा है, तो यह एक गुणनखंड हो गया। आपने कक्षा 8 में, कक्षा 9 में, कक्षा 7 में गुणनखंड पढ़े हैं, तो उन्हें आप क्या करना पड़ेगा आपको कि इसे गुणनखंड करने पड़ेंगे इसके। तो देखिए हम जब इसके गुणनखंड करेंगे तो कैसे करेंगे कि इस जो बीच का पद है इस पद का ऐसे 2 भाग बनाएंगे कि यदि हम उन्हें गुणा करें तो इनके गुणनफल के बराबर आए, यानी कि 4x² × 1 यानी कि गुणा का जो योग गुणा करें तो इसके बराबर आए। और यदि हम उनका योग करें या जोड़ने पर उसका मान -4x आए। ऐसे कोई 2 जोड़े हमें इसके करने हैं। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे यानी कि इसे एक तरीके से कहा जा सकता है कि गुणनखंड करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे तो इसको 2 भागों में बांटेंगे। यदि उन्हें गुणा करें तो इसके इन गुणनफल के योग के बराबर आए और यदि इन्हें जोड़ें उन भागों को तो इसके बराबर आए। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि अगर हम -2x लें और -2x लें तो देखिए -2x को -2x से गुणा करेंगे, या देखिए -2 को -2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा और x को जब x से गुणा करेंगे तो x² यानी कि 4x² के बराबर आ गया। अब यदि हम -2x को और -2x को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -2x ये रहा और -2x ये रहा तो -4x यानी कि ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आप बीच वाली जो संख्या होगी या जो x से गुणा होती है उसके 2 भाग करेंगे। वो भाग ऐसे होने चाहिए कि गुणा करने पर तो इसके बराबर आए और जोड़ने पर इस राशि के बराबर आए। तो सोल्व कर लेते हैं। 4x² - 2x और -2x + 1। आप देखिए यहाँ पे इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लीजिए। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है। यहाँ से क्या बचेगा, 2 का भाग देंगे तो 2 और x का भाग देंगे तो यहाँ से x बचेगा और इसमें क्या बचेगा, 2x कॉमन ले लिया हमने तो यहाँ माइनस और यहाँ पे बच गया 1। देखिए इस तरह का सवाल जब भी आप सोल्व करेंगे तो जो दूसरा पद भी बनेगा कोष्टक वाला वो सेम ऐसा ही बनेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे देखिए कॉमन लेंगे -1। जब -1 को कॉमन लेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, 2x, क्या बचेगा 2x। और जब माइनस को हमने बाहर ले लिया तो ये जो होगा 1, ये भी क्या हो जाएगा -1। देखिए अब अगर हमने यहाँ पे -1 कॉमन लिया है तो -1 को जब इससे गुणा करेंगे तो -2x और -1 को जब इस -1 से गुणा करेंगे तो +1, यही आएगा। इसका मतलब कि अगर आपके दोनों कोष्टक ये सेम बन गए तो आपने यहाँ तक सही कैलकुलेशन करी है। उसके बाद क्या करेंगे कि देखिए 2x - 1 और 2x - 1, ठीक है, इसे अलग अलग लिख लेंगे। 2x - 1 और 2x - 1 यस, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम यहाँ से इसे बराबर 0 करेंगे, इसे बराबर 0 कर लेंगे, यानी कि 2x - 1 या तो 0 के बराबर होगा या फिर 2x - 1 ये 0 के बराबर होगा। इसलिए 2x - 1 बराबर 0 के होगा। तो देखिए यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से x का मान आ जाएगा, 1 को उधर पक्षांतरित करेंगे तो 2x बराबर 1 और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा 1/2। और जब देखिए इसे भी सोल्व करेंगे तो सेम है, इसका मतलब जो x का दूसरा मान आएगा वो भी आएगा 1/2 ही।
जब इसे इस कोष्टक को सोल्व करेंगे तो वो भी x का मान 1/2 ही आएगा। इसका मतलब कि जो अल्फा बराबर है, यानी कि जो हमारा शून्य का आया वो 1/2 है, और जो बीटा का मान आया वो भी हमारा 1/2 ही आया। ठीक है, ये तो हमने उसके शून्यक निकाल लिए। अब हमें क्या करनी है, गुणांकों के बीच संबंधों की जांच। तो गुणांकों के बीच संबंधों की जांच में मैंने आपको बताया था कि जो शून्यकों का योग होता है, जो शून्यकों का जो योग होता है यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो बराबर होता है माइनस एक्स के गुणांक के बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक के। ये उनमें संबंध पाया जाता है दोनों शून्यकों में। तो देखिए अब इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि 1/2 प्लस 1/2, तो बराबर माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया। एक्स का गुणांक कितना है, ये इस x का जो गुणांक है वो कितना है, -4। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे -4 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हम 4। अब देखिए इन्हें सरल करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 यानी कि आधे और आधे को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1। या इसे देखिए अलग तरीके से कर लीजिए, दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, सॉरी 2 एलसीएम आ रहा है, 2 ले लिया हमने। 2 का भाग इसमें देंगे 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, प्लस 2 का भाग इसमें एक बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1। तो देखिए यहाँ पे और यहाँ पे देखिए ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन है। माइनस साइन को जब माइनस साइन से गुणा करते हैं तो प्लस आ जाता है। तो जब -4 से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 में 4 का जब भाग देंगे तो हमारे पास 1 आएगा। तो इधर से तो 1 आ गया, और इधर से भी देखिए 1 और 1 2, और 2 में जब 2 का भाग देंगे तो आएगा 1। 2/2 बराबर 1, यानी कि इसमें जब इसका भाग देंगे तो 1 आएगा। तो 1 बराबर 1। तो इसका मतलब कि जो हमने शून्यक निकाले हैं वो उनके गुणांकों के जो बीच संबंध होता है उसके बराबर है। इसी तरीके से जो आपको बताया था दूसरा कि जो शून्यकों का गुणा होता है यानी कि अल्फा बीटा जो होता है वो बराबर किसके होता है, अचर पद या स्थिरांक के, स्थिरांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए जब भी आप इस बीच में संबंध निकालेंगे तो नीचे वाली राशि जो एक्स स्क्वायर गुणांक है वो तो दोनों में सेम रहेगी, सिर्फ ये चेंज होता है, यहाँ पे माइनस साइन आता है और एक्स के गुणांक, और यहाँ पे स्थिरांक। तो देखिए अल्फा बीटा का गुणा करेंगे तो अल्फा का मान कितना, 1/2 और गुणा 1/2 बराबर स्थिरांक कितना है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ 1 लिख देंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4 है तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब देखिए 1/2 गुणा 1/2 का मतलब क्या है कि 1/2 गुणा 1 और गुणा 2, यही होता है इसका मतलब, बराबर 1/4। इसे देखिए 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि ये भी हमारा बराबर आ रहा है। इसका मतलब कि जो हमारे जो शून्यक निकले हैं वो ठीक है, और हमने उसकी सत्यता की जांच भी कर ली है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, सेम आप ऐसे ही कर लेंगे कि जो बीच की जो x का मान है, ये जो x है, इसके 2 ऐसे टुकड़े करेंगे कि गुणा करें तो 6 दूनी 12x स्क्वायर के बराबर आए, और यदि जोड़ें तो -x आए। तो देखिए जब इसके टुकड़े करेंगे तो देखिए आपको बता देता हूँ कि 4x -4x प्लस 3x होगा। ठीक है, यदि इसको जोड़ा जाएगा तो माइनस का 1 बच जाएगा x, और यदि गुणा किया जाएगा तो 4 × 12 और x स्क्वायर। ठीक है, इसका ऐसे करके उसे सरल कर लेंगे, x के मान निकाल लेंगे, वही उसके शून्यक होंगे। दोनों का योग करके देखेंगे, वो -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होना चाहिए, उससे हम सोल्व कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया गया है वो भी सेम ऐसे ही हो जाएगा कि यदि आपको इसके 2 4 × 12 आपको 2 ऐसे टुकड़े करने हैं कि उनका जो योग आए, गुणा आए वो 12x स्क्वायर आए, और योग जो आए तो -x आए। इसके भी टुकड़े वही हो जाएंगे, यानी कि माइनस के 4x और प्लस के 3x। देखिए जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस रहता है, 4 × 12 और x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, और देखिए जब 3x स्क्वायर को इससे करेंगे तो 4 × 12x स्क्वायर आएगा। ठीक है, जोड़ेंगे तो ये प्लस के 3x हैं और यहाँ पे माइनस के 4x हैं, इसका मतलब कि माइनस के x बचेंगे। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आप इसी क्वेश्चन की तरह कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्नानुसार दिया गया है कि x स्क्वायर -15। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे इसे सरल करने का तरीका क्या होगा
कि देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इसे आप कैसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 15 का अगर आप अंडर रूट कर दें और फिर इसे स्क्वायर लिख दें, तो इसका मतलब भी यही है कि भाई जब इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, 15 आ जाएगा। तो हमारे पास ये क्या बन गया, तो हमारे पास ये एक देखिए एक सर्वसमी का आइडेंटिटी बन गई, जिसे कहते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह ये हो गया, बी की जगह ये हो गया, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर होता है। तो हमने इसे सोल्व कर दिया। देखिए क्या हो जाएगा कि ए की जगह तो x है और b की जगह अंडर रूट 15 है, तो x माइनस अंडर रूट 15 और दूसरा x प्लस अंडर रूट 15, यही बनेगा। अब देखिए यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, यदि यानी कि या तो x माइनस अंडर रूट जो 15 है वो बराबर 0 होगा, और जब ये बराबर 0 होगा तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा, ये अंडर रूट इधर पक्षांतरित करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 15 अंडर रूट x का मान आ गया। यहाँ से क्या आएगा, या फिर इसे हम x 0 के बराबर लिखेंगे, यानी कि x प्लस 15 अंडर रूट बराबर 0। तो देखिए यहाँ से x का मान कितना आएगा, इसे पक्षांतरित करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि आपके पास आ जाएगा x बराबर माइनस के अंडर रूट 15, यानी कि आपके पास एक तो इसका शून्य की आ गया और एक इसका शून्य ये आ गया। अगर आप x के जगह माइनस अंडर रूट 15 लिखते हैं तो भी इसका मान 0 हो जाएगा, और यदि आप x की जगह प्लस अंडर रूट 15 लिखते हैं तो भी इसका मान 0 हो जाएगा। आप चेक करके देख लीजिए, 0 ही आएगा। तो आपके पास ये तो हो गया अल्फ़ा, यानी कि एक जो शून्य का होगा वो तो अल्फ़ा हो गया, दूसरा जो शून्य का हो गया वो हो गया बीटा, ठीक है। अब हम उसकी सत्यता की जांच कर लेंगे। सत्यता की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों जो शून्यक हैं उनका प्लस, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर किसके बराबर होता है, माइनस एक्स के गुणांक के और बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक के, यही होता है। अब यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे कि आपके जो दोनों शून्यक हैं उन दोनों का योग, और जो x के गुणांक और एक्स स्क्वायर के जो गुणांक हैं और माइनस साइन अगर हम लगाएं तो इन दोनों का मान बराबर आना चाहिए। तो देखिए अल्फ़ा की जगह हमारा अंडर रूट 15 आया और बीटा की जगह माइनस अंडर रूट 15 आया। तो देखिए अंडर रूट 15 और माइनस अंडर रूट 15 यही आया है, बराबर माइनस x का गुणांक कितना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे x का कोई गुणांक नहीं है, यानी कि x का यहाँ पे कोई गुणांक नहीं है, इसका मतलब 0, और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, ठीक है, क्योंकि 1 हर किसी संख्या से गुणा होता है। यदि आपको कहा जाए कि यहाँ पे 5 है तो इसका मतलब कि 5 भी 1 से गुणा है, क्योंकि 1 से जब 5 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। यदि आपको कहा जाए कि एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे आपको कोई गुणांक नहीं दिया गया तो इसका मतलब कि 1 वहाँ से गुणा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। समझ गए कि 1 जो है वो हर किसी संख्या से गुणा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे वहाँ क्या लिखेंगे, 1। तो देखिए अब माइनस है, 0 में जब 1 का भाग देंगे तो आपके पास 0 आएगा, ठीक है। या इसे यहाँ लिख लीजिए कि 0 में जब हम 1 का भाग देंगे तो 0 आएगा, और 15 में जब माइनस अंडर रूट 15 इसको जब माइनस करेंगे तो 0 आएगा, यानी कि ये दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब कि हमारे जो शून्य का आए हैं वो सही है। दूसरा क्या निकालते हैं हम कि उनका गुणनफल, यानी कि अल्फा और बीटा, यानी कि जो शून्य का गुणनफल होता है वो बराबर होता है स्थिरांक के, स्थिरांक यानी कि जो अचर पद होता है, और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही होता है ना। तो देखिए यहाँ पे अल्फा और बीटा कितना है, अंडर रूट 15 और माइनस अंडर रूट 15, यानी कि अंडर रूट 15 को गुणा करेंगे हम माइनस अंडर रूट 15 से, और बराबर स्थिरांक कितना है यहाँ पे, माइनस 15, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। तो देखिए अब यहाँ पे कि जब हम अंडर रूट 15 को अंडर रूट 15 से गुणा करते हैं तो ये अंडर रूट हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15, माइनस को जब 1 प्लस से गुणा करते हैं तो माइनस आएगा, ठीक है। और जब -15 में 1 का भाग देंगे तो -15 आएगा, यानी कि ये आपस में बराबर है और ये आपस में बराबर है। तो इसका मतलब सत्यता की जांच होती है कि हमने जो शून्यक निकाले वो सही है, हमने ये चेक कर लिया है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 इसे देख लीजिए। सेम वैसे ही करना है जैसे हमने बाकी क्वेश्चन करे हैं कि प्रश्नानुसार, कि जो आपको प्रश्न में दिया गया है उसे लिखेंगे प्रश्नानुसार x² माइनस कोष्टक दिया गया है √3 + 1 और x, यानी कि x इस राशि से गुणा है और प्लस √3। क्या करना होगा, हमें इसे सोल्व करना है। देखिए यहाँ पे होगा x² माइनस √3 और प्लस 1 है, ये x इससे गुणा है। इसका मतलब कि यहाँ से देखिए जब इसे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, x √3 और प्लस 1 को जब x से गुणा करेंगे तो x और प्लस √3। ये स्टेप समझ में आ गई कि भाई हमने इस कोष्टक को इससे गुणा कर दिया और इस x से इसको गुणा कर दिया। अब अगले स्टेप में देखिए, ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन इस प्लस साइन को भी माइनस कर देगा और इस माइनस x को इसको भी माइनस कर देगा। ये हमारे पास आ जाएगा x² माइनस x √3 और ये जो माइनस होगा ये भी इससे गुणा होके माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस x और प्लस √3। अब देखिए आपको कि इन दोनों को अगर जोड़ते हैं, यानी कि इन दोनों को अगर हम गुणा करें तो क्या इसके बराबर आ रहा है। देखिए इसके बराबर ही आएगा -x और -x, यानी कि प्लस के x² हो गए और ये √ हो गए, यानी कि हमें इसमें टुकड़े करने नहीं पड़े हैं, ऑलरेडी इसे सोल्व करने के बाद ये पहले से ही हो गया है। अब इसमें से जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लीजिए। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है दोनों में से, x को बाहर ले लेंगे। यहाँ से क्या आएगा x और यहाँ से -x को कॉमन ले लिया तो √3 आएगा यहाँ से। ठीक है, इस पद को सोल्व कर लिया। यहाँ पे देखिए अब यहाँ से कॉमन लेने के बाद आपके पास यही पद बनना चाहिए। तो देखिए अगर आप इसे सीधे सीधे भी लिख लें कि x माइनस √3, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए -1, क्योंकि जब -1 को जब इससे गुणा करेंगे तो ये -x हो जाएगा और जब -1 को जब -√3 से गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये जब ये दोनों ही पद एक जैसे बन जाते हैं तो इसके बाद एक तो इसको x -1 को लिखेंगे और एक इन दोनों में से एक को लिखेंगे। ठीक है, ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, अब x -√3 और x -√3, तो x -√3 लिख लेंगे, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से -1 बचेगा। तो सीधा सरल तरीका ये है कि एक तो इस पद को लिख लीजिए और दूसरा इस पद को x -1 लिख लीजिए। तो ये आ जाएगा x -√3 और x -1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे बराबर 0 लिख लेंगे। अगर ये 0 है इसका मतलब कि या तो x -√3 है, ये बराबर 0 के होगा। ठीक है, तो यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर √3 आ जाएगा, यानी कि एक जो शून्य का आया अल्फा दे देंगे इसे नाम। दूसरा देखिए x -1 है या x -1 बराबर 0 होगा। तो देखिए जब x का मान यहाँ से चाहिए तो हम इसका पक्षांतरण करेंगे, हमारे पास आ जाएगा x बराबर 1, यानी कि ये हमारे पास दूसरा शून्य का आ गया जिसे हम बीटा नाम दे सकते हैं। ठीक है, अल्फा और बीटा दो शून्य का आ गए। x का मान एक तो √3 आया और एक x का मान आया 1। अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच के लिए क्या करेंगे कि इसलिए अब अल्फा प्लस बीटा बराबर होना चाहिए -x के गुणांक के और बटे x² के गुणांक के। सत्यता की जांच के लिए आपको इसका मान और इसका मान बराबर आना चाहिए। तो अल्फा कितना है आपका, यहाँ पे अल्फा √3 है और बीटा है जो 1 है, यानी कि √3 को अगर हम गुणा करें 1 से तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, √3। अब देखिए यहाँ से जब सरल करेंगे तो माइनस है, x का गुणांक कितना है यहाँ पे, x का गुणांक ये राशि होगी, यानी कि ये माइनस से लेके और यहाँ तक। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि माइनस यहाँ पे आ गया और माइनस का √3 + 1 बटे, देखिए अब यहाँ पे क्या है, x² के गुणांक, x² का गुणांक कितना है यहाँ पे 1 है, ये आ गया 1। ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखिए प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो यहाँ पे भी देखिए क्या आएगा +1।
ठीक है। इसी तरीके से देखिए आप यहाँ पे देखेंगे, हम चेक करेंगे तो सही आ जाएगा कि माइनस से ये माइनस कितना होगा, यानी माइनस को इस माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास √3 प्लस 1 का भाग जब इसमें देंगे तो उतना आएगा, यानी कि ये दोनों राशियाँ बराबर आ रही हैं जब अल्फ़ा प्लस बीटा कर रहे हैं तो। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा, अब हम दोनों शून्यकों को गुणा करके देखते हैं, तो दोनों शून्यकों को गुणा करेंगे तो क्या आना चाहिए, स्थिरांक बटे x² का गुणांक, इसके बराबर आना चाहिए। मान रख देंगे, अल्फ़ा की जगह कितना है √3 और बीटा की जगह कितना है 1, यानी कि √3 गुणा 1, तो यह आएगा √3 के। और देखिए यहाँ पे स्थिरांक कितना है, इसमें कांस्टेंट राशि कितनी है √3, तो ये आ गया √3, और x² का गुणांक कितना है, x² गुणांक 1 है, तो यानी कि 1 का भाग देंगे, 1 का भाग √3 में देंगे तो कितना आएगा √3, यानी कि दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब कि सत्यता की जांच होती है कि जो हमने शून्यक निकाले हैं वो बिल्कुल सही है, और इसी तरीके से हम उनकी सत्यता की जांच कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल आसान है, कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। सिर्फ आपको ये जो बहुपद दिए गए हैं उन्हें अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेकर सरल कर लेंगे, यदि कॉमन नहीं आ रहा गुणनखंड करना है तो गुणनखंड करके सरल कर लेंगे, और उसके बाद हम x के मान निकाल लेंगे। जो x के मान आप निकालोगे वही यहाँ पे उसके शून्यक कहलाएंगे। ठीक है, और फिर उन शून्यकों का योग जो है वो इसके बराबर होना चाहिए, और जो उनका गुणनफल है वो इसके बराबर होना चाहिए। अगर दोनों का बराबर आ रहा है इसका मतलब कि आपके शून्यक सही हैं, आपने सवाल को ठीक तरीके से कर दिया है। ठीक है, अब हम अगला सवाल देखेंगे।